इस साल बरसाती पानी से शहर को बचाने और जल भराव की समस्या से निपटने के लिए अम्बाला शासन और प्रशासन गंभीर है। पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल के निर्देश पर उनकी प्रतिनिधि नितेश गोयल ने निगम कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और निगम अधिकारियों के साथ शहर का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने नालों की सफाई व्यवस्था का गहनता से जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि नालों की सफाई निर्धारित समय के भीतर अच्छे तरीके से पूरी की जाए ताकि बारिश के मौसम में किसी प्रकार के जल भराव की समस्या न हो। इस दौरान नेताओं और निगम अधिकारियों ने शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर अलग नालों व बड़ी ड्रेन्स की सफाई का जायजा लिया। निगम कमिश्नर ने अपने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिए कि नालों को सफाई कार्य को समय रहते पूरा किया जाए ताकि बरसात के दौरान शहर में जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो। इस मौके पर डिप्टी मेयर राजेश मेहता और मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा भी उपस्थित रहे। बता दें कि बरसाती सीजन से पहले हरकत में आए नगर निगम व जनप्रतिनिधियों के एक्शन से इस बार अम्बाला शहर के नागरिकों को बरसाती पानी से राहत मिलने की उम्मीद है और शहर में जल भराव की समस्या से बचाव के प्रयासों को लेकर लोगों में सकारात्मकता दिखाई दे रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी और हमारे पूर्व मंत्री श्री असीम गोयल जी के निर्देशानुसार आज संदीप सचदेवा जी हमारे मंडल के संदीप सचदेवा जी जो मेयर के प्रतिनिधि और पार्षद मनोनीत पार्षद हैं और हमारे डिप्टी मेयर श्री राजेश मेहता जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष मनी आनंद जी और अमन सूद जी और शोभा सिंह पुनिया जी हमारे एमसी, हम सब ने आज मिलकर जो है कमिश्नर साहब और जॉइंट कमिश्नर साहब के साथ पूरे शहर का दौरा किया है, जहाँ जहाँ पे भी नालों की प्रॉब्लम थी। क्योंकि अब की बार जैसे आपने पहले भी देखा, हम पहले भी निकले हैं, सचदेवा जी भी रेंडमली निकल रहे हैं और उसके बावजूद हम सब मिलकर अब जो है इसके लिए निकले हुए हैं कि अब की बार जो है अम्बाला को डूबने से बचाना है। क्योंकि अम्बाला में अब की बार मेयर भी बीजेपी का है और सभी जो पार्षद हैं वो भी बीजेपी के हैं, तो उसके नाते हमारी जिम्मेवारी भी अब की बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि अम्बाला शहर जो है डूबने से बचे। लेकिन इस सफाई के साथ साथ हमें कई तकनीकी प्रॉब्लम्स भी हैं जिसके कारण पानी रुकता है, वो भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पब्लिक हेल्थ के नाते हमने अब की बार 3 डिस्पोजल जो है मंत्री जी ने पिछले प्लान में पास कराए थे, उनके अब अलॉटमेंट जो हैं वो हो चुके हैं और उनका बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। जैसे एक तो दशमेश मार्केट के अंदर वो डिस्पोजल का काम स्टार्ट होगा, एक इंदरपुरी में काम स्टार्ट होगा और एक सेक्टर 10 के अंदर जो है डिस्पोजल का काम शुरू होगा, जिससे सेक्टर 9 और आपका ये आपका एरिया कपड़ा मार्केट और इसके लिए दशमेश मार्केट और इंदरपुरी, ये डिस्पोजल जब बनकर तैयार हो जाएंगे, टेक्निकल पॉइंट के नाते भी हमें लगता है कि ये बाढ़ से जो अम्बाला ग्रसित है वो भी निकलेगा। और एक मंत्री जी के साथ कमिश्नर सचिन गुप्ता जी ने डिस्कस की थी कि जैसे अम्बाला जो है खुली ड्रेन्स हैं जिसमें हर लोग कचरा घेर रहे हैं, हर जगह थड़े बन रहे हैं, जिसकी वजह से बार बार थड़े तोड़ने भी मुश्किल हुए पड़े हैं और लोग जो कचरा घेर रहे हैं उसकी वजह से ड्रेन्स बंद होती हैं, उनको खोलना भी बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है। तो उसके नाते हमने मंत्री से रिक्वेस्ट किया कि आप सीएम साहब से बात करें और पूरे अम्बाला का एक चाहे 100 करोड़ का 200 करोड़ का जो बजट बने, चाहे सारे नालों को अंडरग्राउंड बड़े पाइपों के साथ और मेन होलों के साथ उसको बंद करा के पानी, ताकि उसमें ना गंद डले और ना उसके ऊपर थड़ा बने, वो सुचारू रूप से वो पानी इसके अंदर चलता रहे। और माननीय मंत्री जी ने भी अपना मुख्यमंत्री से सलाह करके अभी आईआईटी रुड़की को भी एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है इसके नाते पूरे शहर का पानी की निकासी का, वो भी आईआईटी रुड़की इसके ऊपर काम कर रही है और जल्दी 2-3 महीने में उम्मीद है कि वो भी अपना प्रोजेक्ट पूरा करके दे देंगे। ये लंबा प्रोजेक्ट है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन सडनली जो रिलीफ हम दे सकते हैं इस बारी, जितनी भी छोटी छोटी चीजें वो चाहे ड्रेन्स की सफाई करके या ड्रेन्स को जोड़ के या एनीथिंग अदरवाइज कुछ करके काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ा प्रोजेक्ट है 300 करोड़ का 200 करोड़ का जो आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर हम बना रहे हैं और अंडरग्राउंड ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, वो जल्द पास करा के 1-2 साल के अंदर हम उसको भी पूरा कराकर अम्बाड़ा को पूर्ण रूप से जो है बाढ़ मुक्त करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अम्बाला शहर में एक समस्या जो बड़ा विकराल रूप धारण कर चुकी थी वो थी पानी की निकासी का। अब हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर और नगर निगम प्रशासन के साथ मिलकर हम इस समस्या को समाधान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और लोगों के सुझाव और सहयोग, इससे हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ हमारा ऑफिस का होमवर्क है, कुछ जो लोगों के सुझाव आ रहे हैं, जहां जहां समस्याएं हैं उस ढंग से हम इसको हल करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरी आशा है कि जनता के सहयोग और समर्थन से और नगर निगम प्रशासन की जो योजनाएं हैं उन सबको जब हम हकीकत में अमली जामा पहनाएंगे तो अब की बार लोगों को पानी की मार नहीं पड़ेगी। थड़े बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रही है, जहाँ पे दौरा कर रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं कि थड़ों की वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, किस वजह से? देखिए, अभी हमारा प्रयास है
कि जहां तक थड़े बच सकते हो वो बचा दिए जाएं। परंतु जब हमें लगेगा कि इन थड़ों की वजह से शहर में पानी की निकासी बाधित हो रही है और इसका तोड़ना जनहित में जरूरी है, तो फिर वो थड़ा चाहे किसी का भी हो, वो सारे टूटेंगे।